हाय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और सर्कुलर प्लेट्स हैं उसकी, उस पे आपने कुछ चार्ज डेंसिटी दी हुई है और वो इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि सिग्मा कांस्टेंट रेट से बढ़ता जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो उसका रिलेशन पूछ रहा है, क्या क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ज़ीरो होगी, चेंजिंग होगी, कैसे होगी, इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में रिलेशन पूछ रहा है। तो हमको सबसे पहले जो गिवन है उसी से काम शुरू करते हैं। सिग्मा चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, और ये जो चार्ज सिग्मा है ये बढ़ रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो डी सिग्मा बाय डी टी कॉन्स्टेंट है, गिवन है अपन को। सिग्मा की जगह क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा की जगह लिख सकता हूँ क्यू बाय ए, डी बाई डी टी, ये भी कांस्टेंट रहेगा। एरिया तो वैसे ही नहीं बदल रहा, तो एरिया को बाहर ले लेंगे, तो 1/a डी क्यू बाई डी टी, ये भी क्या रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा। अब डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी करंट होता है, ठीक है। तो करंट अपॉन एरिया, ये भी पूरा का पूरा क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब एरिया नहीं बदल रहा, करंट भी नहीं बदल रहा, तो करंट भी कांस्टेंट रहेगा। तो इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से जो करंट है बीच में, डिस्प्लेसमेंट करंट, उसकी वजह से क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो दोनों प्लेट्स हैं इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अब क्योंकि करंट कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, अब ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, दिस सिस्टम विल बिहेव लाइक अ सिलेंड्रिकल वायर, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल वायर के जैसे बिहेव करेगा जिसमें करंट जा रहा है, राइट। तो अगर मेरे को किसी सेंटर से किसी आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस करंट, तो कैसे निकालूंगा, देखो मैं अब यूज़ करूँगा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या कहता है, बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड। अब मैंने ये मेरा एम्पियर्स लूप मान लिया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2πr आ जाएगा। म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज, करंट इस रीजन के अंदर कितना करंट है भैया, पूरे के अंदर कितना करंट है, आई करंट है। तो मेरे को तो सिर्फ इस रीजन में से पास होने वाला करंट निकालना है। तो करंट पर यूनिट एरिया, टोटल करंट पर यूनिट एरिया, मतलब इस पाई आर स्क्वायर के एरिया में से, ये आर कैपिटल आर रेडियस का है, इस पाई आर स्क्वायर के एरिया में से कितना करंट जा रहा है, पर यूनिट इतना करंट जा रहा है। तो अगर पर यूनिट एरिया इतना करंट जा रहा है तो इतने एरिया में से कितने जाएगा, यूनिटरी मेथड इनटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, है ना। तो ये करंट एनक्लोज आ गया इसमें से, पाई पाई बाई बाई, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्व करने पे बी का फॉर्मूला बन जाएगा ये आपको अगर आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में भी है सॉल्व एग्जाम्पल। ये मैग्नेटिक फील्ड है किसी सिलेंड्रिकल वायर की, तो वो अंदर यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, आर के प्रोपोर्शनल होती है, तो स्ट्रेट लाइन आएगी और उसके बाद ऐसे घटती है। वो भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं लेकिन क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है। अब ऑप्शन रीड कर लेते हैं। जीरो एट ऑल प्लेसेस, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी ऑल प्लेसेस पे, नहीं। कांस्टेंट बिटवीन द प्लेसेस एंड जीरो आउटसाइड द प्लेट्स, ये भी नहीं। नॉन जीरो, या नॉन जीरो है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है। देखो मैग्नेटिक फील्ड तो आर से बढ़, जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो कांस्टेंट कैसे होगी, नॉन जीरो होगी, सही बात है। एवरीवेयर, सही बात है। विद मैक्सिमम एट द इमेजिनरी लाइन, एट द इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस कनेक्टिंग द पेरिफेरीज ऑफ द प्लेट्स। तो मैक्सिमम कहाँ पे होगी, यहाँ पे भैया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आर भी मैक्सिमम हो रहा है। आर की वैल्यू क्या होती है, आर की बराबर आर तक हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ आर की जगह आर पुट कर दूंगा तो म्यू नॉट आई बाय 2πr, ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ जाएगी कहाँ पे, इधर आर बराबर आर पे। तो ये जो अपना आंसर है कि सरफेस कनेक्टिंग द पेरिफेरीज इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस, वहाँ पे बी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो बिल्कुल ठीक। तो क्योंकि पहले इंक्रीज होती जाएगी फिर मैक्सिमम होगी, फिर बाहर डिक्रीज होने लग जाएगी। वो भी रिजल्ट उसने पूछा नहीं है कि डिक्रीज होगी या कि क्या होगी, लेकिन हमको ये पता है कि धीरे धीरे सेंटर से लेकर सरफेस तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भरेगी और यहाँ पे आउटसाइड रीजन में पेरिफेरीज पे मैक्सिमम होगी। तो ये आंसर हो जाएगा इसका थर्ड।